अनुराग भदौरिया जी, मुंबई से आता हूँ, आज योगी जी अपने भाषण में आज योगी जी ने अपने भाषण में एक एक लाइन जब कही तो वो कटाक्ष था आप लोगों पर। उन्होंने कहा दंगा राज, फिरौती राज सब खत्म हो गया है, ये सब अतीत का हिस्सा बन गया है। देखिए, जिस चीज की मुझे चिंता है, शायद उसकी चिंता उत्तर प्रदेश के लोगों को भी होनी चाहिए और देश के सभी लोगों को होनी चाहिए कि जिस तरह से वो 3 बदमाश आए और अतीक और उसके भाई को सबके सामने मार दिया उन्होंने। बाद में पुलिस वाले ने उनसे पूछा तो कह रहे हैं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं। क्या अब उत्तर प्रदेश का युवा लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है, जिस उत्तर प्रदेश में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनना चाहते थे? क्या हम उस बच्चों को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि उन्नाव में जब जेल से छूट के आते हैं, पीड़िता को जाके तंग करते हैं, उसको पीटते हैं, उसका घर जला देते हैं और छोटी बच्ची भी उसमें झुलस जाती है। यह मेरे लिए चिंता का विषय है। मेरे लिए चिंता का विषय है कि कानपुर के अंदर में मां बेटी पुलिस प्रशासन के सामने जिंदा जल जाती है। यह मेरे लिए चिंता का विषय है। मेरे लिए चिंता का विषय है कि जालौन में छात्रा को, हमारी आपकी बहन है ना, छात्रा को गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। यह मेरे लिए चिंता का विषय है। मेरे लिए चिंता का विषय यह है, सुन लीजिए, मेरे लिए चिंता का विषय एक सवाल है, सुन लीजिए, मेरे लिए चिंता का विषय है, आपकी चिंता जनता की चिंता क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी, उन्नाव आप लोगों ने बहुत दोहराया, बावजूद इसके योगी को कानून व्यवस्था पर ही जनता ने फिर से चुन लिया। तो आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? मैं आपसे वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह का, चूंकि देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा या देश रोड पे गोली बारूद से चलेगा, हो सकता है कि क्षणिक किसी को इसका फायदा मिल जाए, लेकिन इसका अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो क्या न्याय इस तरह से होगा? और क्या बच्चे इस रास्ते पे चल पड़े? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अब अपराध की फैक्ट्रियां हो गई हैं क्या, कि अपराधी तो मार दोगे, फैक्ट्रियां अगर इस तरह से फैक्ट्रियां बनी रहेंगी तो फिर तो रोज एक नया अपराध होता रहेगा। जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि जो युवा रास्ता भटक गए उनको कैसे रास्ते पे लाएं, उनको कैसे शिक्षित करें, कैसे उनको रोजगार दें, पैरों पे खड़ा करें। यह जिम्मेदारी हमारी आपकी सरकार की होनी चाहिए। जो सरकार जिम्मेदारी से भागती है, यही वो सरकार है जिसने आपराधिक मुकदमे वापस किए विधानसभा के अंदर में, आपराधिक मुकदमे वापस हुए हैं, यही वो सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कितने विधायक उसके हैं जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर सिलेक्टिव कार्रवाई करेंगे तो समाज के अंदर में एक आवाज तो उठेगी। आप सिलेक्टिव कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कानून व्यवस्था बनानी है, कानून व्यवस्था करनी है, तो अगर बलिया में हेमंत यादव की अगर हत्या हुई है तो उसके जो हत्यारे थे उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हुई है, मैं जानना चाहता हूं। आपने लखीमपुर की बात अभी बताई, लखीमपुर में जिस तरह से रौंदा गया, क्या कार्रवाई हुई है, मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं उन्नाव वाली घटना में क्या कार्रवाई हुई। तो ये सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश को किस रास्ते पे ले जाना चाहते हो? हम समाजवादी लीडर एक सेकंड, हम जब समाजवादी लोग गाना बनाते हैं तो हम गाने में क्या कहते हैं? जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ये हमारे गाने में विकास होता है, खुशहाली की बात होती है, हमारे विकास में रोजगार और यहाँ पे महंगाई की बात होती है, और यहाँ एक्सप्रेसवे और मेट्रो की बात होती है। इनके गाने में किस तरह की बातें होती हैं? सुन लीजिए, गाना गा के सुना दीजिए, टीवी चैनल पे गाना गा के सुना दे जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। मैं चैलेंज करता हूं, सुनाए गाना वो। इनके गाने में किस तरह की निगेटिविटी होगी? हमारे गाने में विकास होगा, खुशहाली होगी, रोजगार होगा, महंगाई होगी, मेट्रो होगा, एक्सप्रेसवे होगा। इनके गाने में क्या होगा? देखिए निगेटिविटी। आपके अंदर का गायक जब जाग ही गया है तो इनका गाना क्या है बता दीजिए, क्या है इनका गाना? सुन लीजिए, इनमें जहां विकास का नामो निशान नहीं होगा, सुनिए गाना क्या है। क्या है गाने, क्या गाना है इनका? गीत संगीत, सुनाइए ना, गीत संगीत से। अरे सुनाइए भाई। अनुराग भदौरिया जी की पार्टी का बड़ा नजदीक का नाता है, सैफई महोत्सव कराते थे, उसमें बड़ा गीत संगीत कराते थे, इसलिए गीत संगीत से बहुत नजदीक का नाता है। निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं होता है भाई। आप अनइंटरप्रेटेड बोलते हैं, बीच में एक बार भी डिस्टर्ब नहीं करता हूं, जैसे ही बोलना शुरू करते हैं अनुराग भदौरिया अपनी पार्टी का नारा हल्ला बोल लेकर आ जाते हैं। अरे भाई धैर्यपूर्वक सुनिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधियों को जिस प्रकार का प्रश्रय मिलता था ना, और आज योगी आदित्यनाथ सरकार में जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए अपराधी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और त्राहिमाम जो अपराधियों के भीतर मचा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, आकर के उत्तर प्रदेश में फिर से दंगा कराइए। यही सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में अपराधी चाहते हैं कि कैसे अखिलेश यादव वापस आ जाए और अनुराग जी, आई एम सॉरी, आवाज दो सवाल उठाए अनुराग भदौरिया ने, दो सवाल उठाए अनुराग भदौरिया।
हाँ, आपने दो सवाल उठाए। पहला सवाल अनुराग भदौरिया ने उठाया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर से मुकदमा वापसी हुई है। इस बात को लेकर के देख रहे दर्शकों की स्पष्टता के लिए साफ साफ कह दूं, वारिस पठान भी अपने आप को वकील बताते हैं, वकील कह रहे हैं, तो ये भी जानते हैं कि कोई भी संज्ञेय प्रकृति का अपराध बिना कोर्ट की अनुमति सहमति के कोई सरकार वापस नहीं ले सकती है। और यह इस बात से प्रमाणित होता है कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का प्रयास कर रहे थे। सरकार प्रयास कर सकती है, वापस ले नहीं सकती है। अगर आप कहते हैं कि हमने किसी से मुकदमा वापस लिया है तो बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं हो सकता है। कोर्ट ने रोका था ना आतंकियों के मुकदमा वापस लेने से, भूल गए क्या आप? जब जब मुकदमा वापसी की बात करते हैं तब तब आतंकवादियों से मुकदमे की वापसी की घटना लोगों के मस्तिष्क पटल पर उभर कर सामने आ जाती है। इसलिए अनुराग भदौरिया ये मुकदमा करिए, लोगों को बात याद आ जाता है। दूसरा पक्ष आपने कहा है कि अपराध की फैक्ट्री हो रही है। अरे सबको याद है कि कैसे गुलशन कुमार की हत्या में उत्तर प्रदेश में मेड इन बंभौर आजमगढ़ में कैसे अवैध असलहा बनता था। अवैध असलहे की फैक्ट्रियां पूरे उत्तर प्रदेश में लगी हुई थी। लेकिन आज वेबले एंड स्कॉट की रिवॉल्वर बन रही है हरदोई के संडीला में, आज एके असॉल्ट राइफल बन रही है अमेठी में, आज सेना के जवानों के लिए गोला और बारूद बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर में। यह उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। आपके शासनकाल में अवैध कट्टे बनते थे, कट्टों का व्यापार होता था, जो मिर्जापुर फिल्म में दिखाया गया है कि हमारा कट्टे का व्यापार है। यह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ करता था, जहां कट्टों का व्यापार होता था। कट्टे का व्यापार से लड़कियों के दुपट्टे से खिलवाड़ होता था। लेकिन आज परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है। आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और उसका कारण है कि आज महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा तेज गति से हम आज सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। यूपी नंबर 1 बना है।